ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। उन्होंने करप्शन का बात किया है, पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। आपका जो स्टेट है उसको करप्शन तो ज्यादा से ज्यादा है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट उसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना हमारा काम है। आप कहिए तो आप तो जर्नलिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट के अंदर में अगर कोई कंप्लेन आए करप्शन का तो मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन। लाइक दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अगर कोई करप्शन है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन मोदी जी, जब आपका गुजरात में टेररिस्ट पाकिस्तान के लेके काम करता है, माफी, पाकिस्तान को मदद करने के लिए, मध्य प्रदेश में पाकिस्तान को मदद करने के लिए काम करते हैं, तब आपको क्या बहाना रहते हैं, क्या प्रोटेक्शन आप देते हैं। अगर बंगाल में ये चीज होता वो तो आप जानबूझ के सजा के डेकोरेशन करके करते हैं, पहले प्लान करके, जैसे संदेशखाली में किया, जैसे मालदा में किया, जैसा मुर्शिदाबाद में किया। ऐसे तो हजारों गुंडा आपने किया है। एनआरसी को लेके कितना गोली चलाया, एनपीआर को लेके कितना हुआ, दिल्ली में कितना लोगों को मारा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम गवर्नमेंट को क्यों कहना पड़ा कि हम सिटीजन्स को हाथ में राइफल दे देंगे। एक कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में ले सकता है? ये आपका पार्टी का काम है ना आपका गवर्नमेंट का काम है? बड़ा बड़ा बुलिया उड़ाते हैं आप, बड़ा बड़ा बात चर्च करते हैं। मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे कि हमारा उत्तर बंगाल में हासीमारा जैसा है। हासीमारा में अब उतरा, इसी के लिए उतरा, उधर से अलीपुरद्वार जाने के लिए। शिलीगुड़ी में हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से एक सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा। देश को रक्षा जरा आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। ना अच्छा है ना सच्चा है, पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत बना के। इसको रिप्लाई देने के लिए हम तैयार है, हर चीज को रिप्लाई हम देंगे। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। एक घटना, हमारा 11 लोग
11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया सर? जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। बेरोजगारी का बात किया, आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। क्या आपका पास जानकारी नहीं है? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। और जानबूझ के सिखा देने के बाद कौन मीडिया में कौन काम करेगा ये भी आज आप करते हैं। आप लोगों का पार्टी करते हैं, सुबह से प्रेस को गाइडलाइन दे देते हैं क्या कौन बोलेगा क्या कौन नहीं बोलेगा। बहुत सारे पैसा हो गया, बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। बंगाल का संस्कृति रविंद्र नजरुल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी, इवन गांधी जी। अभी तो आप गांधी जी को भी ऐसा सम्मान नहीं करते हो। आप देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? वेयर इज द मदरलैंड? आर्मी का नाम पे क्यों नहीं करते? जो जिंदगी दिया, कुर्बानी दिया, उसको नाम पे कभी किया? खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे तो आपका ही नाम रह जाएगा। वाई? आप इंसान का नाम पे प्रोग्राम करो। जो जिंदगी निभाया देश के लिए उसको नाम पे प्रोग्राम करो, हमारा कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो 5 लाख करके देता है, को आप क्यों झूठा बात बोलता है? गार्बेज ऑफ लाइस, इतना झूठा, इतना झूठा। भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो, आज आप एसएससी का टीचर को बात करते हैं, कौन किया है? ये हम लोगों ने किया है ना कोर्ट केस में हुआ है। कोर्ट केस कौन किया है? सीपीएम और बीजेपी किया है। आपका भैपम क्या हुआ? कितना आदमी को डेथ हुआ था मध्य प्रदेश में? बीजेपी का गवर्नमेंट था। क्या हुआ रिजल्ट? त्रिपुरा में 10,000 टीचर को हटा दिया आपका गवर्नमेंट। कहा था इलेक्शन का पहले कि आप उसको वापस देंगे, एक भी नहीं दिया, उपरांत उसको मारा है, पिटाया है। यूपी में 69,000 दिया टीचर का नकली। क्या किया आपका गवर्नमेंट? कुछ नहीं किया। हमारा पास तो मानविकता है, हम तो इसको कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। कोर्ट का भी हम आदेश मानेंगे और साथ साथ में हमारा जो पॉलिसी है, स्कीम है, उसका मुताबिक हम करेंगे। आप बोलते हैं कोर्ट में नहीं जाने से कुछ फैसला नहीं होता है और इशारा ही काफी है मोदी जी। कौन क्या करते हैं और क्या कराता है, ये आप प्राइम मिनिस्टर होकर जब ये बात कहते हैं तब तो क्या बोलेगा? আমরা বলি না ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি। छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछा में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? आपने खुद कहा कि कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप कराता है। कोर्ट को इम्पार्शियली चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। आप रास्ता का बात कहा, 4 साल से रास्ता का पैसा दिया,
हमारा इधर से जीएसटी लेके जाता है, घर ठीक से नहीं बना, अब पैसा दिया 4 साल, 100 दिन का काम का पैसा दिया नहीं दिया, कौन मुख से आप बात करते हैं? रास्ता 2 लाख से ऊपर हम रूरल रोड बनाया, आपका जानकारी होना चाहिए। और पूरा स्टेट फंड से लास्ट ईयर दिस ईयर हम 40,000 रास्ता बनाया रूरल रोड, पूरा स्टेट फंड से। 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्ला आवास योजना, बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले हम लोगों ने 47 लाख दिया, जब आपका हमको शेयर था, नाम था आपका, लेकिन 60-40 शेयर था, जमीन हमारा था। तो इसको अगर काउंटर करें तो 50-50, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भाग है देने के लिए। क्यों? आप जीएसटी पूरा तुल के ले जाता है, आप कस्टम्स का टैक्स लेते हैं, आप इनकम टैक्स लेते हैं, पूरा टैक्स तो आप लेके जाता है। तो राज्य सरकार को भाग राज्य सरकार को नहीं मिलना चाहिए? हमारा गरीब लोगों को क्या गलती है? কি দোষ বলুন? কেন আপনি বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করেছেন 4 বছর ধরে? তাও তো আমরা 16 লক্ষ প্লাস 12 লক্ষ 28 লক্ষ বাড়ি করে দিচ্ছি এই 1-1.5 বছরের মধ্যে। বাদ বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু করে দিয়েছি, করে দেবো। আর আগেও যে 47 লক্ষ বাড়ি করেছি, তার মধ্যে মনে রাখবেন আমাদেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল 40 প্লাস ল্যান্ড 50%। আর স্বাস্থ্যসাথী আপনার এইসব কিসব করেছেন, আয়ুষ্মান টায়ুষ্মান, আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকার। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না, তার কারণ আয়ুষ্মান স্কিমে স্টেট গভর্নমেন্টকেও 40% টাকা দিতে হতো। আমি কেন আপনাকে 40% টাকা দেবো? আর তার মধ্যে তো 1.5 কোটি লোক পেত, আর বাদ বাকি পেত না। 11 কোটি লোক কি করতো যারা পেত না? আমরা তো সবাইকে দিই যারা প্রাপ্য, যাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং আমরা 5 লাখ টাকা প্রতি পরিবারকে দিই। লো কস্ট ট্রিটমেন্ট একমাত্র বাংলায়। আমাদের কত হসপিটাল রয়েছে, আমাদের ট্রিটমেন্ট বেস্ট ইন ইন্ডিয়া। বড় রাজ্যগুলো যদি দেখেন এডুকেশন সিস্টেম, আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন। আপনি বরবাদি হো গিয়া আভি। বাংলার শিক্ষা ভেঙে দাও, বাংলার স্বাস্থ্য ভেঙে দাও, বাংলার অর্থনীতি ভেঙে দাও। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, নামগুলো আর বলছি না, আপনারা সবাই জানেন। এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও, এটা বড় করাপশন নয়? যারা বর্ডার পার দেয় তারা স্মাগলিং করে, আর দোষটা হয় পলিটিক্যাল লোকেদের। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। গরু কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। বর্ডার কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল। ঢোকাচ্ছেন কি করে? সব তো ঢুকতে দিচ্ছেন টাকা খাইয়ে। লজ্জা করে না? চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? নাকি ভাবেন আপনি বললেন টেলিপ্রম্পটারে পড়ে আর সবাই আপনার কথায় সব বিশ্বাস করলো? আমরা তো লাস্ট পার্সেন্ট করব না, কারণ আপনাকে যে বিশ্বাস করবে সেই যাবে। মেট্রো প্রকল্প উনি নাকি টাকা দিয়েছেন 9-10 সালে। আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, রেলওয়ে মিনিস্টার, 11 মার্চ পর্যন্ত, আপ টু মে ইলেকশন পর্যন্ত, এবং 90 এবং 100 ইয়ারে সেঞ্চুরিতে, তখন এই প্রজেক্টগুলো করে আমি পিঙ্ক বুকে টাকা রেখে এসেছিলাম। আমি থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো 1 বছরের মধ্যে করে দিতাম। আপনারা তো এত বছর টাইম নিয়েছেন, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, মিথ্যাচারী ব্যবসাদার। आपको शर्म होना चाहिए ये सब बात करने का पहले। और नीति आयोग का मीटिंग, क्यों आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमीशन हटा दिया? कौन बात पे हटा दिया? पहले हम लोग दिल्ली जाते थे, ईयरली प्लानिंग कमीशन का साथ बैठते थे, स्टेट का क्या बजट होगा, क्या होना चाहिए, कौन प्रोजेक्ट होना चाहिए, तैयार करते थे। आप नेताजी का नाम भी नहीं लेते, गांधी जी का नाम भूल गया, अम्बेडकर जी का नाम भूल गया, आजाद जी का नाम भूल गया।
सबका नाम भूल गया। अब कहिए नीति का क्या है, क्या नीति है, क्या आयोग है? लास्ट टाइम यू मस्ट रिमेंबर आई वेंट देयर, दे सेड इन द मीटिंग, when I am talking with confidence. First, Mr. Rajnath Singh, he was presiding the meeting. He said 7 minutes is allowed for everybody. Yes, Chandrababu Naidu ji is supporting you. You have given maximum minutes to them. Even Assam Chief Minister, even others. And when my number came, within 4 minutes, you stopped my mic. Is it not the humiliation? Is it not the insultation? Is it not a injury of the West Bengal government? हम सब टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इज्जत लेके कोई खेले, कोई असम्मान करे, तो उसको हम कभी कोऑपरेशन जो करना है करेंगे। लेकिन जब आप हमको बोलने ही नहीं देते, तो आपका सामने में जाके क्या करें हम? खाली फेस दिखाने के लिए, न लंच खाने के लिए? हम लंच नहीं खाते, इसी लिए मेरे को लंच के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बात करने का जरूरत है। लेकिन बात आप करने जब नहीं देते, तब ये बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। खाली हमने केरला का चीफ मिनिस्टर भी नहीं गया, कोई आप तो नहीं बताया। So far my knowledge is concerned, I am not sure, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी नहीं गया। आपने तो वो बात नहीं किया। बांग्ला में क्या है, चुनाव आ रहा है, वो बहुत देर है, उसको पहले आप रहेंगे कि नहीं रहेगा वो पहले ठीक कर लीजिए। आप तो कहते कि 75 ईयर्स जब होगा हम नहीं रहेगा, तो बीजेपी का सिस्टम है, पहले अपना सिस्टम चलाइए। आप प्राइम मिनिस्टर होकर विदेश घूमता है और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक को बना दिया जो मर्जी करते हैं, कोई सिस्टम नहीं मानते हैं। कितना लॉ आप चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज किया, सब सिस्टम आप चेंज कर दिया, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बुलडोज कर दिया। फेडरल स्ट्रक्चर को आप मानते ही नहीं है। और आप चाय बागान खुलेंगे, क्या कहे थे आप कि हम अगर आएंगे तो हम 5 चाय बागान जो बंद है खोल देंगे। उसके बाद 10 साल बीत गया मोदी जी, एक भी चाय बागान आपने नहीं खुला, लेकिन खाली 2 हफ्ता में हम 15 चाय बागान खोल दिया। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू। तपाईको सपनाको घर पञ्चनैले निर्माण गर्दैछ सालबारी युनियन ब्याङ्कको अपोजिटमा। यस फ्ल्याटमा आधुनिक जीवनशैलीको परिभाषा सुविधा सम्पन्न उपलब्ध छ। विशाल कोठाहरू, प्राकृतिक प्रकाशले भरिएको वातावरण र आधुनिक इन्टेरियर डिजाइन, सुविधा सम्पन्न भान्सा, आलिशान सुत्ने कोठाहरू र बाल्कनीबाट रमणीय दृश्य, 24/7 सुरक्षा, पार्किङ सुविधा, फिटनेस सेन्टर र खेल्ने स्थान, सम्पूर्ण सुविधा तपाईको गोकुलधाममा उपलब्ध छ। आजै बुक गर्नुहोस् र नयाँ जीवनशैलीको अनुभव लिनुहोस्। दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा भिजिट गर्नुहोस् गोकुलधाम अपोजिट पञ्चनै एन्क्लेभ, सालबारी, सिलगढी।